नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रज राधा क्लासेस में। दोस्तों, आज की अपनी क्लास जो मैंने कल प्रैक्टिस करवाई थी, कल जो नियम बताया था दोस्तों का, कल कुछ फार्मूला लिखवाए थे। मैंने जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखवाए थे कल। आपने सबसे पहले जो नए बच्चे जुड़े हैं, आप मेरा उनसे अनुरोध है कि वो पुरानी वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, आप जहाँ से भी जुड़ें लेकिन उस चैप्टर के शुरू से जुड़ें, ऐसा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप शुरू जो है चैप्टर का जो पहला वीडियो मिस कर देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने चैप्टर को मिस कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों मेरे जो नए बच्चे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैप्टर की शुरू से जुड़िए। सरलीकरण चैप्टर चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर चल रहा है। अब मैं इसकी जो है प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप देखिए, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। प्लेलिस्ट में आप देखिए, जो मैंने इसके 2 या 3 वीडियो लगभग करा दिए हैं। मैं आप जो है उसको पूरा वीडियो देख लेना, आपको ये वाली क्लास अपने आप समझ में आ जाएगी दोस्तों। क्योंकि मैंने इसके जो है फार्मूला कल की क्लास में करवा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने इसके फार्मूला करवा दिए हैं। उन्हीं फार्मूला पर आज कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ नया हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ नई ट्रिक्स, कुछ नए जो है कॉन्सेप्ट आज नया कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमारा 2.25, ये क्वेश्चन हमारा पहला। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको कल भी बताए थे ऐसे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कल बताए थे। मैंने कहा था कि ये जो है हमारा, इसमें एक को ए मान ले एक को बी मान ले। अगर इस फॉर्मेट में जैसे हमें ए को, इसे जो है दोस्तों हमने ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, ए स्क्वायर। ए हमने इसको ए माना है, सिर्फ इसलिए माना है क्योंकि मुझे क्वेश्चन छोटा लगने लगे। क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, हम इसको बार बार करते फिरेंगे, बार बार करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा बड़ा लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन को छोटा करने के लिए हमने ए और बी मान लिया। तो हमारा बना क्या, +2 गुणे ए गुणा बी प्लस की बी स्क्वायर। अब आप क्या देख रहे हैं, आप एक बात नोट कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये मैंने फॉर्मूला कहीं बताया है आपको। और बताया कब है, कल की वीडियो देख लें आप, और उसमें आपको पता चल जाएगा ये फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया है। और इस फॉर्मूला का ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दोस्तों। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 के 2ab। मैं जानता हूँ बहुत से बच्चों को ये, बहुत से लोगों को ये आता होगा, लेकिन मेरा मतलब ये है कि जो भी शुरू से जुड़े, जिसने अभी तक मैथ ना पढ़ा हो, उसे भी समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं उस स्तर को लेके चल रहा हूँ। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपका केवल इतना क्वेश्चन बन गया। अब ए प्लस बी स्क्वायर, अब ए का मान हम देखें क्या, 2.25 लिखा, प्लस बी का हमने क्या देखा, 3.75 लिखा, कर दिया हमने, ये इसका चढ़ा दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, हमारा जुड़ जाएगा, ये हमारा 6 आ गया जुड़ के हमारा, और 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हमारा करेक्ट आंसर। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ, दृढ़ से कह सकता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया। और कुछ दोस्तों नहीं समझ में आता है एक आध पॉइंट, तो आप कल की वीडियो देख लें दोस्तों, मैंने सभी फॉर्मूला बताए हैं। आपको फॉर्मूला में ही दिक्कत आ सकती है, और वैसे तो क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, और मैं बार बार और जो है फॉर्मूला प्रत्येक क्लास में लिखवाता चल रहा हूँ, जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ती है। मुझे ये फॉर्मूला है, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, आप नोट कर लीजिए दोस्तों, यदि आपको पिछली क्लास नहीं देखनी है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिछली क्लास आप जरूर देखें, इससे क्या है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 36 का आंसर आ गया। जरा मैं हटता हूँ, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगले क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 75.87 का होल स्क्वायर माइनस 69.84 का होल स्क्वायर, और बटे में दोस्तों है हमारा 75.87 माइनस के प्लस का 69.84, ये क्वेश्चन है हमारा। अब आप इसमें क्या नोट कर रहे हैं, मैंने आपको कहा ऐसे क्वेश्चनों में मैंने एक को ए मान लिया और एक को बी मान लिया, और यहाँ पर भी ए हो गया, ये बी हो गया। अब आप ऊपर क्या देखते हैं, ए है लेकिन इसका स्क्वायर लगा है, तो ए स्क्वायर, रेड लगा है हमारा माइनस का, तो बी स्क्वायर। ठीक है, और बटे में हमारा ए लिखा है, ए
प्लस का लगा दो, प्लस का लगा दिया बी। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या बन गया हमारा, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, ये किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, बटे में दोस्तों क्या है, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी से ए प्लस बी हमारा कैंसिल हो गया, ए प्लस बी से ए प्लस बी हमारा कट गया। अब बचा का केवल हमारा ए माइनस का बी, और ये ए माइनस बी मैंने इसमें क्या माना, ए को 75.87 और बी को 69.84, तो हमने क्या किया इसमें 75.87 रख दिया और माइनस 69.84। अब इसको हम जो है घटा देंगे, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 8 गया 0। ठीक है, 8 में से 8 गया 0 और 5 नहीं कट जाएगा तो 15 हो जाएगा, एक हाथ से ले लिया और ये हमारा 6 बच गया। ठीक है दोस्तों, तो 6.03 हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर से यदि चेक कर लेते हैं, 7 में 4 गया 3। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 0.96 का 3 होल घात 3 ऋण 0.1 का 3 बटे में क्या है 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.096। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप दोस्तों इसको जरा ध्यान से समझना, ये थोड़ा क्वेश्चन समझ में ना आए ऐसा हो सकता है। तो इसको मान लिया हमने ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया ए बी, और ये दोस्तों क्या हो गया हमारा ए बी। अभी बताएं कि कैसे ए बी हो गया। आप दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये मैंने ए बी क्यों लिख दिया, ए गुणे बी लिखा है मैंने, ए बी का मतलब तो यही है, इकट्ठे लिखा है मैंने, तो ए गुणे बी, ए गुणे बी कैसे होगा 0.96 गुणा जैसे हम 0.1 में करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या आ जाएगा 0.096, जबकि ये मैंने ए माना है, ये बी माना है, तो ये हमारा क्या हो गया ए बी हो गया। तो ए बी बिल्कुल लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब आगे बढ़े क्वेश्चन में, इसको मिटा दें, समझ गए होंगे आप लोग। तो अब दोस्तों इसमें क्या है, ये है हमारा, तो ए क्यू माइनस के बी क्यू हमने उतारा, बटे में क्या किया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, आप पिछली क्लास देख लीजिए, आपको फॉर्मूला मैंने सब लिखवाए हैं, जबकि मैं यहाँ पर भी लिखवा रहा हूँ। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी ब्रैकेट में ए माइनस के बी बटे में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी, हमारा ये लिखा है वही हमने लिख दिया। और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम कि एक चीज दोनों में कॉमन है, ये वाला और ये वाला दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको हम काट देंगे, काट दिया हमारा। अब बच गया हमारा केवल ए माइनस का बी, ये कट गए, ए माइनस बी हमारा बच गया। अब ए बच गया हमारा ये, बी रहा हमारा ये। अब इसमें इसके हिसाब से तो हम ये कर दें 0.96 माइनस के 0.1, हम जैसे ही कर देंगे 0. तो हमारा बच जाएगा 0.86। ये हमारा करेक्ट आंसर 0.86 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, 0.86 बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, बता दें कैसे 0.86 है। 0.96 में से 0.1 घटा दिया तो ये 6, 9 में से आ गया 8, 1 गया 8 और 0, 0.86 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है, आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 347 गुणा 347 माइनस 253 गुणा 253 बटे में क्या है हमारा
0.094। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या होगा, ए माना, मान लिया, बिल्कुल सही है। बी माना, मान लिया। ए माना, ए माना, बी, बी। ए का गुणा ए में है, ए स्क्वायर, बिल्कुल सही है। बी का गुणा बी में है, बी स्क्वायर, बटे में क्या है 0.094। करेक्ट है, समझ में आ गया होगा। अब ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर, ये है हमारा ए माइनस बी, ये है हमारा ए प्लस बी, और बटे में है हमारा 0.096 ये फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था पिछले क्वेश्चन में, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ए माइनस बी, ए प्लस बी हम इसमें रख देंगे इस फॉर्मूले में। तो ए माइनस बी हमारा क्या होगा, तो 347 ऋण 253। ए और बी लिख दिया हमने, ब्रैकेट कर दिया बंद, गुणा लगा, अगली ब्रैकेट में क्या है, गुणा ही मान सकते हैं, इसमें बीच में गुणा है ही। ठीक है, गुणा ही हो गया हमारा। ए प्लस बी, तो 347 प्लस 253 बटे हो गया हमारा 0.094। अब क्या आया हमारा, इसको घटा दें क्वेश्चन में, तो 7 में 3 या 4 और ये 9 बच गया हमारा। ठीक है, और गुणा लगाया हमने और ये जोड़ दिया, तो 7 3 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10, 600 हो गया दोस्तों हमारा। ठीक है, 600 हो गया हमारा, और बटे में हमने लिख दिया 0.094। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़े तो हम इधर करें दे रहे, आगे बढ़े तो हम, ये हो गया हमारा 94 गुणे 600 बटे 0.094। अब इसको दोस्तों क्या है, ये दशमलव को हटाने के लिए हम ऊपर भी 1000 का गुणा कर देते हैं, ऊपर भी 1000 का गुणा कर देते हैं, और नीचे भी 1000 का गुणा हम कर देते हैं। क्योंकि हमने 1000 का गुणा ही क्यों किया, आप लोगों में बहुत से डाउट होगा कि 1000 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 1 2 3, ठीक है, 3 अंक में दशमलव लगेंगे, तो हमारा 1 2 3 दशमलव हमारे 3 अंक के हो गए। तो हमने 1000 का गुणा कर दिया ऊपर, 1000 गुणा कर दिया नीचे। जैसे ही हम 1000 का गुणा नीचे करेंगे, ऊपर तो हो गया हमारा 94 गुणे 60,000। ठीक है, 2 जीरो ये और 3 जीरो ये, 2, ठीक है, बढ़ा दी हमने, बटे नीचे तो हो गया हमारा केवल के 94, क्योंकि हमने दशमलव में हटाने के लिए ही हमने 1000 का गुणा किया था। तब हमारा दशमलव हट चुका है। अब 94 से 94 हमने काट दिया, तो हमारा आंसर केवल आएगा 60,000। आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। ठीक है, इसके अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हो सकता है आज की क्लास आपको जल्दी लगे, क्योंकि मैं स्पीड थोड़ा लग रहा है मुझे भी कि मैं स्पीड थोड़ा कर रहा हूँ। अब मैं अगले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से शुरू जो है स्लो समझाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं स्पीड बता रहा हूँ, ठीक है, आपको भी लग रहा होगा ऐसा। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं एक बुक से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन तो मैं बना नहीं सकता, तो बुक ही से ऐसे क्वेश्चन तो मैं बनाऊंगा नहीं, तो बुक से ही मैं जो है बता रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा अगला 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर बटे में है हमारा 0.0001 और जो है प्लस की 1, ये ब्रैकेट है हमारा 1। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं अब आप लोग समझिए, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब 0.1 लिखा है, 0.1 का होल स्क्वायर, और इधर ये लिखा है, ठीक है, तो 0.1 का होल स्क्वायर हम करेंगे जैसे ये, तो हमारा हो जाएगा 0.01 0.1 का हमने होल स्क्वायर किया, तो ये आ गया हमारा ऋण। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0001, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका होल स्क्वायर किया, और बटे में हमारा लिखा ही है क्या 0.0001 और प्लस के ये 1 अलग लिखा है। अब इसको हम घटा दें, इसमें से इसको घटा दें, तो हम कैसे घटाएंगे देखिए जरा, घटा दें हम तो 0.0001
पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देते हैं। यदि आप दशमलव वाली जोड़ घटाना नहीं जानते तो सबसे पहली जो हमने वीडियो बनाई है तो आप उसे देख लीजिए दोस्तों। चैनल की सबसे पहली वीडियो जो बनाई है उसे देख लीजिए, आपको दशमलव वाली जोड़ घटाना गुणा भाग सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने सबसे पहले उन्हीं को बताया था, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को जोड़ घटाना गुणा भाग जो है दशमलव वाले नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहली वीडियो उसी की बनाई थी। अब क्या होगा हमारा, घटा दें हम 0 1। ठीक है, घटा दिया हमने। अब हो गया, हम घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9, और ये 9 और ये जो है 9 0। ठीक है, ये बच गया हमारा। क्या बच गया, घटाएंगे जैसे दोस्तों हम तो 0.0999 बटे में 0.0001 प्लस के 1। ठीक है, अब इसको घटा ही देते हैं। अब ये हो गया दोस्तों। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में दोस्तों गुणा किया था 1000 का, तो इसमें कितने का गुणा होगा। अब इसमें दोस्तों हो जाएगा हमारा, इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दें, क्योंकि दशमलव को हमको हटाना है तो ऊपर नीचे गुणा कर दें हम 10,000 का। ठीक है, 10,000 का, क्योंकि 4 है, 1 2 3 4 4 अंकों में दशमलव है, तो 1 2 3 4 जीरो वाला हमने कर दिया गुणा 10,000 का। ठीक है, अब जैसे ही हम 10,000 को गुणा करेंगे तो ऊपर तो हो गया 999, दशमलव हट गया, बटे में 1 प्लस का 1। अब इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका इसमें भाग देंगे तो हमारा 999 ही आएगा। तो हमारा हो गया 999 प्लस के 1 बन गया हमारा 1000 आंसर आ गया। दोस्तों आप लोग हमारे जल्दी से जल्दी 50 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, जिससे क्या है हम आपके लाइव आ सकते हैं दोस्तों। और लाइव में आप लोग जो कोई भी डाउट होगी तो आप हमसे जो है डायरेक्टली पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे लाइव चैट में, तो वो मेरे पास आएगी कमेंट, मैं उसको देखकर जो है तुरंत के तुरंत बोर्ड पर ही दोस्तों सॉल्व करवा दिया करूँगा। ठीक है, जो कोई भी आपकी डाउट रहती है तो। ठीक है दोस्तों, और वैसे कोई डाउट रहती है, जैसे अभी कोई डाउट आ रही हो दोस्तों, तो आप कमेंट में बता दें, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। ये क्वेश्चन देख लें आप, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा 0.18 का होल क्यूब प्लस 0.15 का होल क्यूब प्लस 0.12 का होल क्यूब और माइनस 3 गुणे 0.18 गुणे 0.15 गुणे 0.12 और बटे में दोस्तों है हमारा इसके 0.18 का होल स्क्वायर प्लस 0.15 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 0.12 का होल स्क्वायर और ऋण 0.18 गुणे 0.15 और फिर से माइनस 0.15 गुणे 0.12 माइनस 0.12 गुणा 0.18। अब ये क्वेश्चन बन गया। अब आपको ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन सचमुच बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैं बता दूंगा इसकी ट्रिक। आप लोग 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 1 मिनट नहीं, आप लोग केवल 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट तो बहुत दूर की बात, 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप दोस्तों जो है मैंने इसका भी फॉर्मूला कल बताया है, आप उसको देख लीजिए। वीडियो कल की वीडियो से ही आज के क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक है, तो आप कल की वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, और मैं आपको इसका बताऊंगा आगे कैसे करेंगे। तो दोस्तों हमने इसको मान लिया ए, ये बी, ये सी, तो ये दोस्तों हमारा ये सी हो गया। ये दोस्तों हमारा तो ए बी सी, नीचे भी हमारे ए बी सी, ए बी बी सी सी। अब दोस्तों ये आप लोग देख रहे होंगे, अब हमारा फॉर्मूला बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3ab सी। ठीक है, तो बटे में है ए स्क्वायर प्लस की बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस की ए बी माइनस की बी सी माइनस के सी ए। इसका मैंने कल डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, हमारा हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी। हमने क्या देखा, ए की जगह पर 0.18 को देखा
बी की जगह पर 0.15 को देखा और सी की जगह 0.12 को देखा। तो जैसे ही दोस्तों इसको हमने जोड़ दिया तो ये दोस्तों हमारा हो गया 5 में 2 7 और 7 में 8 जोड़ 15, 1 2 3 और 4। जैसे ही हमने इसको जोड़ा तो हमारा आंसर आएगा 0.45। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर है। ए स्क्वायर ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू माइनस के 3abc बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका मैंने कल फॉर्मूला डायरेक्ट बताया, ए प्लस बी प्लस सी, और मैंने उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को कर दिया। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऐसे ही मैं आशा रखता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया क्यों नहीं, इतने अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, समझ में आएगा क्यों नहीं। आपको इस क्वेश्चन जो है इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट लग रही हो दोस्तों तो आप जो है कल की वीडियो देख लें, आपको फॉर्मूले सभी मैंने इकट्ठे फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले ही बेस्ड पर क्वेश्चन है इसके, क्योंकि सरलीकरण में क्वेश्चन तो फॉर्मूले बेस्ड पर ज़्यादा आते हैं। वही क्वेश्चन 10 15 20 जो है फॉर्मूले लगभग उन्हीं से क्वेश्चन होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 50/x, 50/x, और ये आगे है हमारा x/12 सही 1/2, x/12 सही 1/2। तो इसमें जो है हो तो इसमें जो है हमें x का मान चाहिए, x का मान क्या होगा इस क्वेश्चन में। अब आपने क्या देखा, क्वेश्चन तो हमारा ये लिखा 50/x बराबर x/12 सही 1/2। एक लाइन और बढ़ा लें हम इसमें, 50/x बराबर x बटे ये 12 दूनी 24 और एक 25/2, इसको हम और छोटा लिख दें, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होगा हमारा, इसमें कर दें दोस्तों वज्र गुणन। ठीक है, इसमें लगा देते हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में होता वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि में होता क्या है दोस्तों, इस तरीके से गुणा हो जाता है, इसका इसमें गुणा हो गया, इसका इसमें गुणा होगा। जैसे ही इसका इसमें गुणा होगा तो ये हमारा हो गया x²। एक्स का जैसे ही दोस्तों हमारा x में गुणा होगा तो x² हो गया बराबर 50 का गुणा जैसे ही हमारा 25/2 में होगा तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब 2 से हम 50 को काट दें तो 25 बार कट जाएगा, तो हमारा होगा क्या x² बराबर 25 × 25 और x बराबर हमारा आ जाएगा √ चले जाएगा इस पर, क्योंकि हमारा x जो 2 है, x की घात 2 है, जब हम उस साइड x की घात 2 भेजेंगे तो हमारा इस तरीके से एक लाइन और बढ़ाने तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा की घात 1/2। और 1/2 का मतलब तो यही है कि हम इसका जो है वर्गमूल निकाल रहे हैं, और इसका जैसे ही हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 25 आंसर होगा। तो x बराबर इसका करेक्ट आंसर 25 हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जो है आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें तो हम मिल जाएगा हमें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 99 सही 7/9 × 9। इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, 99 सही 7/9 × 9। ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, तो हमारा है 99 7/9 × 9। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करें, तो ये दोस्तों मैंने आपको जो बताया है, इसका 99 सही 7/9 का मतलब होता है हमारा 99 + 7/9। 99 सही 7/9 का मतलब होता है 99 + 7/9। तो ये जो लिखा है हमारा 99 सही 7/9, इसका मतलब है 99 + 7/9 और गुणे में 9। ठीक है, इसको मिटा दें, कोई मतलब नहीं। अब इसका गुणा हम अंदर कर दें तो दोनों में अंदर गुणा होगा, 99 में भी गुणा होगा और 7/9 में भी गुणा होगा। तो 9 का गुणा हमने 99 में किया तो 99 × 9 प्लस 7/9 में किया तो × 9। अब 9 से 9 हमारा कट गया।
अब 99 का गुणा जैसे 9 में होगा तो 9 में 81 की 1 हाथ लगी 8, 9 में 81 और 8 891, 89 हो गया। ठीक है, प्लस के ये 9 से 9 कट गया, अब 1 बचा है तो 7 का गुणा 1 में तो 7 ही रहेगा। और इसको दोस्तों जो है जोड़ दें तो हमारा हो गया 898। ठीक है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इसका भी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। आज की क्लास थोड़ी जल्दी है दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी आज को जो है आपको बता रहा हूँ। आज की क्लास थोड़ी जल्दी है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे आज की क्लास थोड़ी जल्दी है, लेकिन कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा एक अगला क्वेश्चन है 1/5 प्लस 99 सही 44/45 और इसका गुणा है हमारा 9। ये आ गया हमारा। अब इसे हम कैसे सॉल्व करें? तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमने इसको देखा 99 सही 44/45 है हमारा। अब इसका तो मतलब यही होगा पुराने पिछले क्वेश्चन की तरह 99 प्लस 44/45। अभी 9 का हमारा ब्रैकेट के बाहर है 9, तो इसका गुणा तो हम दोनों में करना पड़ेगा हमको, क्योंकि 9 का जो है ब्रैकेट लगा है वो 9 का गुणा दोनों में करने के लिए लगा है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा 9 का गुणा हम दोनों में कर दें तो ये तो हमारा हो गया 1/5 प्लस 99 प्लस 44/45 और 9 का गुणा कर दें, उसको मिटा दें। अब 1/5 हमारा ये लिखा प्लस 99 में 9 का गुणा किया हमने प्लस 44/45 में 9 का गुणा कर दिया हमारा, तो 1/5 ये लिखा और ये हो गया हमारा 9 में 81 की 1 हाथ लगी 8, 9 में 81 और 8 891 प्लस 9 से 45 काट देंगे तो 44/5 9 पना 45। ठीक है, 5 बार कट जाएगा। अब इसको और इसको हम जोड़ देंगे क्योंकि हमारे हर समान है, तो ये 44 और 1 45। ठीक है, 45/5 प्लस के 891 हो गया हमारा बराबर 5 से 45 को काट देंगे तो 9 बार कट जाएगा, तो हमारा हो गया 9 प्लस 891 और इनको जोड़ा हमने तो 900 आ गया हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 891 में जैसे ही हमने 9 को जोड़ा तो 9 और 1 10 900 हो गया हमारा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, और वीडियो में कोई भी गलती कहीं भी दोस्तों आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट में बता देना। बस दोस्तों आप हमारे 50 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, जिससे क्या हम लाइव आ सकें दोस्तों। ठीक है, और जैसे ही लाइव आ जाएंगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता देंगे कोई भी आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो कुछ वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर कर लेना दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।